यह कहानी मेरे सब्सक्राइबर रवि शर्मा द्वारा भेजी गई है, जो उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले हैं। यह एक ऐसी रात की कहानी है जो शायद ही कोई भूल सके। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही डरावने किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, नैनीताल की ठंडी और धुंध भरी रातें हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। दिसंबर का महीना था और कोहरा ऐसा घना था कि पास की चीज़ें भी दिखाई नहीं दे रही थी। रवि अपने दोस्तों के साथ पास के गांव में एक शादी से लौट रहा था। रात के करीब 1 बजे का समय था और ठंडी रात में गाड़ी चलाना एक चुनौती बन चुका था। रवि ने धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए कहा, इतना कोहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है जल्दी घर पहुंचना चाहिए। उसके दोस्त अजय और विकास ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी गाड़ी के सामने अचानक एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। रवि ने तुरंत ब्रेक लगाया। ये क्या था? अजय ने हैरानी से पूछा। जब उन्होंने गाड़ी की लाइट के सहारे देखा तो एक बूढ़ी औरत सफ़ेद कपड़ों में सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी वो आंखें जैसे सीधे मेरी ओर झांक रही थी। रवि ने खिड़की खोलकर पूछा, माँ जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को दहला देने वाला था। उसने धीरे से कहा, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? मैं रास्ता भटक गई हूँ। रवि ने उसकी बात मान ली और उसे गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठी मौसम का तापमान और गिर गया। अजय ने चुपचाप रवि से कहा, मुझे यह औरत ठीक नहीं लग रही। विकास ने भी सिर हिलाया, लेकिन किसी ने कुछ और नहीं कहा। गाड़ी चलते ही माहौल अजीब हो गया। कोहरा और घना हो गया और सड़क मानो गायब हो गई। बूढ़ी औरत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से गाड़ी में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद रवि ने पूछा, माँ जी, आपका गांव कितनी दूर है? वह औरत धीरे से बोली, बस यहीं पास में। अचानक गाड़ी के बाहर अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा हो। रवि ने साइड वाले शीशे में देखा तो उसे लगा जैसे कोई परछाई गाड़ी के पीछे भाग रही हो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह परछाई अचानक गायब हो गई। कुछ समय बाद बूढ़ी औरत ने गाड़ी रुकवाने को कहा। उसने कहा, यहाँ रोक दो, मेरा गांव आ गया है। रवि ने गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा वहाँ कोई गांव नहीं था। चारों ओर सिर्फ जंगल था। वह डरते हुए बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह बोली, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं इतनी रात को यहाँ क्यों थी? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ और अब तुम भी मेरे साथ रहोगी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ उभर आई और उसकी आंखें काली हो गई। रवि ने डर के मारे गाड़ी को रिवर्स किया और तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन बंद हो गया। तीनों ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोहरा इतना घना हो गया था कि वे एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें चारों ओर से घेर रहा है। अगले दिन सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ के पास मिली। गाड़ी के अंदर अजय और विकास बेहोश पड़े थे, लेकिन रवि गायब था। पुलिस ने उसे काफ़ी तलाशा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि वह बूढ़ी औरत एक भटकती आत्मा थी जो कोहरे में शिकार ढूंढती है, और जो भी उसे रास्ता दिखाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या यह कहानी सच थी या सिर्फ एक भ्रम? क्या कोहरे में वाकई कोई छुपा हुआ रहस्य है? इस सवाल का जवाब
तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगली बार जब कोहरा घना हो तो सावधान रहना। अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।